आज के दौर में हम जिस चीज को आजादी और मॉडर्न लव कहते हैं उसका परिणाम क्या निकल रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों मैच और डेटिंग ऐप्स की भीड़ के बावजूद असलियत यह है कि आज रिश्तों में वो गहराई और वो स्थिरता गायब होती जा रही है जो हमारे दादा परदादाओं के समय थी। आंकड़े बताते हैं कि आज के तथाकथित लव मैरिज के दौर में तलाक और अलगाव के मामलों में अपनी चरम पर है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे पूर्वजों के पास में कोई ऐसा गुप्त फॉर्मूला या कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक विज्ञान था जिसे हम आज की आधुनिकता की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं? सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में जिसे हम अक्सर केवल कर्मकांड का संग्रह मान लेते हैं, विवाह के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो आज के दौर के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक को भी हैरान कर रही है। 5000 साल पहले ही ऋषियों ने मानवीय स्वभाव और चेतना को पहचानते हुए विवाह को केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि 8 अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ था। इसमें से कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिन्हें आप आज की आदर्श लव मैरिज कह सकते हैं, लेकिन कुछ श्रेणियां इतनी चौंकाने वाली हैं और विवादास्पद है कि उन्हें पढ़कर आज का कोई भी आधुनिक इंसान दंग रह जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसे आज हम आजादी कह रहे हैं उसे हमारे ऋषियों ने निम्न श्रेणी में क्यों रखा था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हिंदू धर्म वास्तव में अपराध को विवाह का नाम देकर उसे मान्यता देता है या फिर इस अंधेरे के पीछे कोई ऐसा कानूनी तर्क छिपा है जिसे आधुनिक दुनिया समझ ही नहीं पाई है? अक्सर सनातन धर्म पर हमला करने वाले लोग, मॉडर्न लिबरल्स और आलोचक एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल पूछते हैं और सच कहूं तो पहली बार में यह सवाल आपको भी विचलित कर सकता है। आलोचक कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म इतना ही महान और वैज्ञानिक है तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में राक्षस और पैशाच जैसे हिंसक कृत्यों को विवाह का नाम क्यों दिया गया है? क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारत में बलात्कार और अपहरण को कानूनी मान्यता प्राप्त थी? यह एक ऐसा पॉइंट है जहां अधिकतर लोग निरुत्तर हो जाते हैं। लोग तर्क देते हैं कि यह ग्रंथ महिला विरोधी है और इनमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को धर्म की चादर में उड़ा दी गई है। और सच तो यह है कि हाँ, हमारे ग्रंथों में इन्हें विवाह की 8 श्रेणियों में गिना जाता है। पिशाच विवाह, जिसमें सोती हुई और अचेत अवस्था में स्त्री के साथ दुष्कर्म किया जाता है, इसे भी एक विवाह कहा गया है। लेकिन यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम शब्दों को तो पढ़ते हैं लेकिन उसके पीछे के कानूनी और सामाजिक विज्ञान को भूल जाते हैं। आलोचकों का तर्क यहाँ अधूरा है क्योंकि वे केवल समस्या को देख रहे होते हैं, उस समय के ऋषियों द्वारा दिए गए समाधान को नहीं देख रहे होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा धर्म जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात करता हो वो इतने घिनौने अपराध को कैसे स्वीकार कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी स्ट्रेटेजी थी जो अपराधियों को सजा देने के बजाय पीड़ित को सुरक्षा देती थी? अगर आप केवल ऊपर से देखेंगे तो आपको यह अत्याचार लगेगा, लेकिन जब हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह अपराध को बढ़ावा देना नहीं बल्कि अपराधी को घेरने का सबसे कठोर तरीका था। मगर उस तरीकों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ऋषियों ने इन 8 विवाहों को किन 2 बड़े हिस्सों में बांटा था और क्यों लव मैरिज को भी उस समय उत्तम नहीं माना गया था। सनातन धर्म में विवाह को केवल एक सामाजिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा माना गया है और इसी आधार पर ऋषियों ने विवाहों को 2 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। प्रशस्त मतलब अप्रूव्ड और अप्रशस्त मतलब कंडेम्ड। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं जहां सबसे ऊपर है ब्रह्म विवाह और सबसे नीचे है पिशाच विवाह। पहली श्रेणी में प्रशस्त विवाह यानी वो 8 प्रकार जो समाज और आत्मा के लिए कल्याणकारी माने गए हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है ब्रह्म विवाह। यहाँ ना कोई दहेज होता है ना कोई व्यापार, बस 2 योग्य शरीर और आत्माओं का मेल है जिसे पिता अपनी पूरी सहमति के साथ में संपन्न करवाते हैं। इसके बाद देव्य, आर्च और प्रजापत्य विवाह आते हैं। इन चारों का एक ही मूल मंत्र है, कर्तव्य, ड्यूटी। यहाँ शादी का उद्देश्य अपनी इंद्रियों को खुश करना नहीं बल्कि समाज को और धर्म के प्रति अपने ऋण को चुकाना होता है। लेकिन अब आती है वो दूसरी श्रेणी जो आज के समाज के लिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रशस्त विवाह। ये वो 4 प्रकार हैं जिन्हें ऋषियों ने अधर्म यानी निम्न श्रेणी का माना है। इसमें आता है असुर विवाह जहां कन्या को खरीदा जाता है। फिर आता है गंधर्व विवाह जिसे आज हम लव मैरिज कहते हैं। ऋषियों ने इसे निम्न इसलिए कहा क्योंकि यहाँ केवल क्षणिक आकर्षण और काम मतलब लस्ट पर आधारित होता है, ना कि मूल्यों पर। और अंत में आता है राक्षस और पैशाच विवाह जिसमें हिंसा और छल का प्रयोग होता है। ऋषियों ने इन 8 प्रकारों को मानवीय प्रवृत्तियों के आधार पर पहचाना था। उन्होंने माना था कि समाज में हर स्तर के लोग होते हैं, कुछ देवता तुल्य, कुछ साधारण
साधारण और कुछ दानवीय प्रवृत्ति के। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। अगर ऋषियों ने राक्षस और पिशाच कृत्यों को अधर्म और पाप माना है, तो फिर उन्होंने विवाह जैसे पवित्र शब्द के साथ में जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? अब उस सवाल पर आते हैं, एक अपराधी को पीड़ित का पति घोषित कर देना यह न्याय कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें उस समय के सोशल इंजीनियरिंग को समझना होगा। प्राचीन समय में सबसे बड़ी सजा सामाजिक बहिष्कार होती थी। अगर किसी स्त्री के साथ में छल या हिंसा होती थी तो अक्सर समाज उसे ही दोषी मानकर त्याग देता था। ये उस समय का विचारधारा थी। ऋषियों ने देखा कि इस स्थिति में पीड़ित महिला का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। न उसे समाज स्वीकार करता था और न उसका कोई भविष्य होता था। यहीं पर ऋषियों ने एक लीगल मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने उस कृत्य को विवाह का नाम दे दिया। अब इसका असर क्या हुआ? जैसे ही उसे विवाह कहा गया, उस अपराधी पर पति की कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियां थोप दी गई। अब वह उस महिला को छोड़कर भाग नहीं सकता था। उसे उस महिला के भरण पोषण, सुरक्षा और उससे होने वाली संतान को अपना नाम और अपनी संपत्ति में अधिकार देना ही पड़ता था। यह अपराधी के लिए कोई पुरस्कार नहीं था, बल्कि एक उम्र कैद जैसी जिम्मेदारी थी जिसे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। विवाह शब्द यहाँ पीड़ित के लिए एक सुरक्षा कवच था। ये उस समाज की उस समय के समाज की व्यवस्था थी। इसको आप आज के समाज की व्यवस्था से तुलना मत करिएगा, क्योंकि आज तो पुलिस है, कानून है, जज है, लेकिन उस समय का समाज जिस तरह का था, उस समय की जो व्यवस्थाएं जिस तरह की थी, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से यह व्यवस्था निकल कर आई थी। लेकिन यहाँ एक और गहरा मोड़ आता है। अगर ऋषियों ने सुरक्षा के लिए इन्हें विवाह माना, तो फिर उन्होंने गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज को अधर्म क्यों कहा? क्या हमारे पूर्वज प्यार के दुश्मन थे? इसका जवाब किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, बल्कि आधुनिक न्यूरोसाइंस में छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आपकी लव मैरिज का सीधा संबंध आपके दिमाग से निकलने वाले एक केमिकल डोपामाइन से जुड़ा हुआ है? और यही केमिकल आज के रिश्ते की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह भी बना हुआ है। आज की दुनिया जिस प्यार के पीछे भाग रही है, असल में वो एक केमिकल लोचा है जिसे वैज्ञानिक डोपामाइन रस कहते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो स्पार्क महसूस होता है, वो गंधर्व विवाह की नींव है। लेकिन विज्ञान कहता है कि यह डोपामाइन रस केवल 2 से 3 साल तक ही टिकता है। यही वजह है कि आज की ज्यादातर लव मैरिज 3 साल के मार्क पर आते आते टूटने लगती है, क्योंकि वो नशा उतर चुका होता है। अब यहाँ ऋषियों की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने गंधर्व विवाह को अधर्म इसलिए कहा क्योंकि ये जानते थे कि जो रिश्ता केवल इंद्रिय सुख या फिर क्षणिक आकर्षण पर टिका हुआ है, वो टिक नहीं सकता है। इसके उलट ऋषियों ने ब्रह्म विवाह का सुझाव दिया था। आज के मनोवैज्ञानिक इसे ऑक्सीटोसिन बाइंडिंग कहते हैं। यह वो केमिकल है जो धीरे धीरे बनता है, भरोसे से, साझा मूल्यों से और एक ही लक्ष्य की ओर चलते हैं। यह डोपामिन एक आग की तरह है, वहीं ब्रह्म विवाह उस दिए की तरह है जो लंबे समय तक स्थिर रोशनी देता है। गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह आपकी सबसे निचली जैविक जरूरतों पर आधारित है, लेकिन ब्रह्म विवाह आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह शादी का मतलब सिर्फ मुझे क्या सुख मिल रहा है ये नहीं है। ऋषियों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां 2 लोग साथ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें साथ मिलकर समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। पर क्या वाकई शादी केवल 2 लोगों की खुशी के लिए नहीं है? अब समय आ गया है उन 2 तमाम धर्मों को एक साथ जोड़ने का। एक तरफ हमारे पास वो प्राचीन भावनाएं हैं जो पीड़ित की सुरक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ है आधुनिक विज्ञान जो बताता है कि केवल आकर्षण के दम पर रिश्ते नहीं टिकते हैं। सनातन धर्म इसका जो उत्तर देता है वो आपकी पूरी प्रायोरिटी बदल देता है। यहाँ विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक ऋण डेप्थ और संस्कार मान रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि शादी मेरी खुशी के लिए है, लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, शादी पितृ ऋण और समाज ऋण चुकाने के लिए है। जब आप किसी काम को केवल अपनी खुशी के लिए करते हैं तो जैसे ही वो खुशी कम होती है आप उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप उसे अपना कर्तव्य मानकर करते हैं तो आपकी प्रतिबद्धता कई गुना बढ़ जाती है। प्राचीन भारत में विवाह 2 आत्माओं का परिशोधन था। यह एक ऐसी वर्कशॉप थी जहां आप अपने अहंकार को पीस कर छोटा करते थे। यही वो सिंथेसिस है जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं। विज्ञान कहता है कि स्थिरता के लिए साझा लक्ष्य चाहिए और आध्यात्म कहता है कि वो लक्ष्य
धर्म है। जब एक जोड़ा अपनी व्यक्तिगत खुशी से ऊपर उठकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए साथ खड़ा होता है तो उसका रिश्ता अनब्रेकेबल बन जाता है। ऋषियों ने ब्रह्म विवाह को सबसे ऊपर इसलिए रखा क्योंकि वो जानते थे कि परिवार तभी बचेगा जब उसकी नींव डोपामाइन पर नहीं बल्कि धर्म और ऋण पर होगी। तो आखिर में सवाल यह बचता है कि क्या 5000 साल पुराना यह ज्ञान आज की पीढ़ी के लिए वाकई काम का है? सच तो यह है कि आज हम जिस रिलेशनशिप क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसका समाधान तकनीक में नहीं बल्कि चेतना में है। हमने शादी को एक प्रोडक्ट बना दिया है, अगर पसंद ना आए तो रिटर्न कर दो। लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि शादी एक प्रक्रिया है खुद को बेहतर बनाने की। आज विज्ञान भी धीरे धीरे वहीं पहुंच रहा है जहां हमारे ऋषि पहले ही थे। मॉडर्न कपल थेरेपी अब शेयर्ड वैल्यूज की बात कर रही है जो ब्रह्म विवाह का मूल आधार है। इस वीडियो का मकसद यह नहीं है कि हम आधुनिकता को पूरी तरह से नकार दें, बल्कि मकसद यह है कि हम अपनी आजादी के साथ उस संस्कार और जिम्मेदारी को भी जोड़ें जिसने हजारों सालों तक हमारे समाज को जोड़ा रखा था। अगर हम आज भी अपने रिश्तों में मेरे सुख से ऊपर उठकर हमारे कर्तव्य की ओर बढ़ना शुरू कर दें तो शायद हमें अदालतों के चक्कर कम और प्रेम के अनुभव ज्यादा होंगे। अगली बार जब आप किसी रिश्ते की शुरुआत करें तो खुद से पूछिएगा क्या यह सिर्फ एक डोपामाइन रस है या आप किसी ऐसे संस्कार की नींव रख रहे हैं जो वक्त की हर आंधी को झेल सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अगर आप इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।